हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम कॉमन प्री बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के लिए, उसके ऑफिशियल की आंसर की डिस्कस करेंगे। 2022-23 सेशन का है। 17 दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम हुआ है। हिंदी का है, 3 घंटे का पेपर था और 80 मार्क्स का। ये पूरा सेक्शन मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे खंड का सबसे पहले पैसेज था, अनसीन पैसेज। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो आपका पहला प्रश्न है, जीवन के असली मज़े मात्र उनके लिए है जिसका गला सूख गया हो और जिसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हो। तो इसमें आपका जो कथन थर्ड एंड फोर्थ है वो सही है, यानी घ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड है, गद्यांश के अनुसार फूलों की छाँव के नीचे यदि जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वो जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं उनके होठ फटे हुए सारा बंधन पसीने से तर है उनके लिए है। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सुखों का स्वाद किन्हें अधिक मिलता है? तो सुखों का स्वाद उन्हें अधिक मिलता है जो सुखों का मूल्य पहले से चुकाते हैं। तो ख ऑप्शन करेक्ट है। गद्यांश के अनुसार समुद्र से मोती लेकर कौन बाहर आता है? तो जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास है। पांचवा जो प्रश्न है उसमें आपका दो सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। तो इसमें आपका कथन और जो कारण है वो दोनों ही सही हैं अपने लिए, पर किसी पे निर्भर करता है, हम ये नहीं बता सकते। दूसरा जो है, इसमें आपको पैसेज को पढ़ना था एंड आंसर करना था। तो पहला प्रश्न है, इस कविता के केंद्रीय भाव में कथने को सबसे पहले पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो देश के युवाओं को हमेशा सजग रहने के लिए कहा गया। तो यस, ये करेक्ट है और इसमें कथन एक ही सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें पद्यांश में कवि किसका प्रथम चरण माना है? कवि ने नए स्वर्ग का प्रथम चरण माना है। तीसरा जो प्रश्न है, पद्यांश में अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, यानी लोगों के जीवन में सुख लाना भी शेष है। ख ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, पद्यांश में ऊंची हुई मशाल हमारी किसके लिए कहा गया? हमारी ख्याति बढ़ी है उसके लिए कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, जिंदगी हमें अनुकूल, आशावादी व गतिशील बनाती है। आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसमें आपका आ जाएगा स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्मलोचक व आशीर्वाद बनाए रखें और प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे घुटने ना टेकें बल्कि संघर्ष करें, यानी आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये वाला पैसेज नहीं करा तो आप ये वाला भी अगर करा है तो इसके भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। तो पहला प्रश्न है, दुर्योधन द्वारा समाज का आश्रय ना लेने का कारण क्या था? दुर्योधन का कौरवों को सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन देना नहीं चाहता था। तो इसमें आपका जो ग ऑप्शन है, यानी केवल तीसरा कथन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, पद्यांश में उल्टे हरि को बांधने चला का आशय है। दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता है। हरि क्या होता है? श्री कृष्ण होता है, यानी वो उल्टा ही श्री कृष्ण को बांधना चाहता है। तीसरा प्रश्न जो है वो है, पद्यांश में जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक ही मर जाता है। इसमें इसका अर्थ है, यानी विनाश जब आता है ना तो विनाश के समय जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। ये अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। पद्यांश में मुझसे लय है संसार सकल, यानी पूरी सृष्टि मुझ में समाहित है। ये कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, पहले पांडव युद्ध करना चाहते थे। तो नहीं, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे, कौरव युद्ध करना चाहते थे। तो इसमें पहला सेंटेंस तो गलत है, पर इसका रीज़न क्या है? कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी और अपना विराट रूप प्रकट किया। तो यस, ये हुआ था, यानी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया, सरल वाक्य में बदलना है। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया, यानी माँ के मारने पर बालक रूठ गया, एक ही वाक्य हो गया। तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य उदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। संयुक्त वाक्य, यानी सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यानी दो वाक्य बनाने हैं। तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। इसका मिक्स वाक्य होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। फिर है मिक्स वाक्य को पहचानना है। तो इसमें केवल मिक्स वाक्य जो है वो
सुमन इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। सिर्फ यही मिक्स वाक्य यानी कथन 2 ही आपका सही है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो आना तो ये चाहिए, बट आपके जो ऑफिशियल आंसर क्रीम है ये आपका आंसर करेक्ट है, तो आपको यही मानना है आंसर। यानी वह मुझसे कहता है कि आओ, आपका संयुक्त वाक्य है। बालक रोता रहा और चुप हो गया, वो आपका मिक्स वाक्य है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, सरल वाक्य। तो सरल वाक्य तो हमारा सही है, बट आप देखिए बच्चा रोता रहा और चुप हो गया, ये 2 अलग अलग वाक्य, तो ये संयुक्त होना चाहिए था। बट आपका सीबीएसई ने ये वाला आंसर नहीं करा, ये वाला आंसर दिया है। तो आप एक बार अपनी टीचर से इसके लिए बात ज़रूर करिएगा कि आपको नंबर मिले या ना मिले। तो यहाँ पे बट आपका अभी आपको यही आंसर आपका करेक्ट है। अगर आपने ये वाला करा तो आप इसे रॉन्ग मानिए, अभी आपको यही करेक्ट मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे द्वारा मैच खेला गया। तो इसमें आपका ये कर्मवाच्य द्वारा लगा है। वेदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, तो ये कृतवाच्य, और किसी बल्लेबाजी पर रुका नहीं जाता, ये भाववाच्य हो जाएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ख है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें ख पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें इनमें कर्मवाच्य क्या है, द्वारा लगता है, मैंने आपको बताया था कर्मवाच्य, यानी इसमें आपका ग ऑप्शन जो है द्वारा लगा है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कर्तवाच्य मैंने ने की पहचान बताई थी, तो महात्मा गांधी ने, बाकी में नहीं लगा, तो इसमें आपका हमारा ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है चौथा प्रश्न, इसमें भाववाच्य में यानी खेला नहीं जाता, कुछ इस टाइप में, नहीं जा सकता, कुछ इस टाइप में सेंटेंस हो, तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महेश पे क्रिकेट खेला नहीं जाता, बाकी सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो वो मीनिंग ही अलग दे रहे हैं। फिर है धोबी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, यानी धोबी से हमारे कपड़े, ये वाला करेक्ट नहीं होगा आपका, ये वाला हो जाएगा, धोबी हमारे कपड़े धोता है। नेक्स्ट है पद परिचय आपका हो जाएगा, पद परिचय में लिखता है, लिखता क्या है, लिखता हमारी सकर्मक क्रिया है, कर्तवाच्य है, पुल्लिंग और एकवचन। तो इसमें अगर घ वाला ऑप्शन करा है ना, तो वो भी करेक्ट होगा, और क वाला ऑप्शन भी तो करेक्ट ही है, क्योंकि घ और क ऑप्शन जो है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलसीदास भक्ति के कबीर। इसमें आपको तुलसीदास शब्द पर आपको पद परिचय बताना है। तो तुलसीदास व्यक्तिवाचक संख्या है, एक वचन है और कर्ता है, यानी कर्ता के स्थान पे लगा है, तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, ये कार मेरे मित्र की है, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, विशेष कार है, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में मारा क्या है, मारा जो है वो आपकी एक सकर्मक क्रिया है, यानी राकेश को मारा ना, यानी यहाँ पे कर्म की पहचान हो रही है, यानी कर्म के साथ है, तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लाल जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है, लाल गुलाब पुल्लिंग शब्द होगा, तो इसमें आपका ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है पुल्लिंग शब्द यहाँ पे, और इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना, यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही एही संपुंज पुंज कोई नहीं। तो इसमें आप देखिए स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो आप देखिए इसमें मानो लगा है, तो मानो मनु मानो जिनु जानो जहाँ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बार छिड़ गई बहस ये हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान शक्तिशाली है हम में तुमसे। यानी आप सोच सकते हैं कि हवा और सूरज कभी लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करता है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाए, जहाँ पे मानव से तुलना करी जाती है वो मानवीकरण अलंकार। सुर असुर गर्दभ किन्नर आदि कोई भी कल शाम तक मुझसे जयदंत को बचा नहीं सकते। यहाँ पे बड़ा चढ़ा के नहीं बोल दिया कि सुर असुर भी नहीं बचा सकते, वो तो बहुत ताकतवर होते हैं, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बड़ा चढ़ा के बोलना। पानी गए ना उभरे मोती मानस चूर, यहाँ पे पानी की एक शब्द के 3 अर्थ बता रखे हैं, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज को पढ़ना था एंड क्वेश्चन के आंसर करने थे हमें। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार बिस्मिल्लाह खान को क्या पहनने के लिए टोका, फटी तहमत पहनने के लिए बच्ची ने टोका फिर है, बिस्मिल्लाह खान ने मालिक से क्या दुआ मांगी, यानी भगवान से वो यही दुआ मांगते थे कि फटा सुर ना बख्शे। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शिष्य से क्या कहा, तो उन्होंने कहा धत पगली भारत रत्न हमको शहनाइयाँ पे मिलाए लुंगिया पे नहीं, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार खान साहब को उनकी कमी गलती थी। किसकी? पक्का महाल से भलाई बर्फ बेलने बेचने वाले जा चुके हैं, उनकी कमी गलती थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है गद्यांश के अनुसार बिस्मिल्लाह खान क्यों हैरान हो गए? क्योंकि अब कचली चेती और अदब का ज़माना नहीं है। तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रैंडमली 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको आंसर करना है। ये कहानी ये भी में पार्ट में लेखिका पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? क्योंकि रसोई में रहना अपनी क्षमता प्रतिभा को भट्टी में झोंकने के समान है। तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? वो कबीर जी की ग्रंथ पे चलते थे और उन्हें ही साहब मानते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस पैसेज को पढ़ना था आपको, या पोएम है आपको पढ़नी थी एंड इसका आंसर है करने थे। पद्यांश के अनुसार वह सुंदर कमज़ोर कांपती आवाज़ किसका साथ दे रही है? मुख्य गायक का। मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता है। गरज शब्द से मतलब क्या है? गरज यानी ऊंची गंभीर आवाज़। फिर है पद्यांश के अनुसार गायक जब सरगम को लांघकर अनंत में चला जाता है तब स्थाई कौन संभालता है? तो यहाँ से आप लिखेंगे तब स्थाई जो है वो संगीतकार संभालता है। चौथा प्रश्न है संगीतकार मुख्य गायन को क्या दिला देता है? मुख्य गायन का बचपन, यानी ख ऑप्शन करेक्ट है। कवि के अनुसार संगीत का किसका प्रतीक है? संगीत स्वयं को विशिष्ट, जो संगीतकार है वो स्वयं को विशिष्ट न बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने का प्रतीक है। तो इसमें आपका ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है 2 प्रश्न रैंडमली दे रखे हैं। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है? बसंत ऋतु का। फसल कविता में फसल को कैसे परिभाषित करा है? तो कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से सृजन, ये हमें बता रखा है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हम इनके उत्तर करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो आपको बताना है सुशील वाद्यों से आप क्या समझते हैं? तो सुशील वाद्य वही जो आपके बिस्मिल्लाह खान बांसुरी शहनाई बजाते थे, उसमें जो नाद होता था उन्हें ही सुशील वाद्य कहा गया है, जिनसे बहुत तार सप्तक के स्वर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि बाल गोविंद भगत के जो पित्र थे उनकी मृत्यु के बाद वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, कि वो उनकी ताउम्र तक सेवा करना चाहती थी और उनके साथ रहना चाहती थी और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट है लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन का प्रभाव पड़ा? तो लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का प्रभाव पड़ा। उनके पिता का ऐसे प्रभाव पड़ा कि उनके वो भाई बहनों में, दोनों बहनों में उसने कंपेयर करते थे कि उनकी जो बड़ी बहन थी वो उनकी गोरी थी और ये काली थी। एक तरह से हीन भावना का प्रभाव पड़ा और वो उन्हें अलग अलग तरह से राजनीतियों में भी कार्य करवाते थे। तो एक तो उनकी प्रेरणा मिली और तीसरा उन्होंने वो शक्की स्वभाव था उनके पिता का, वो भी उनके ऊपर पड़ा। और उन्हें जो दूसरा व्यक्ति जिनके प्रभाव पड़े वो थी उनकी शीला अग्रवाल, हिंदी की टीचर, जो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उन्हें बहुत प्रभाव पड़ा है। तो अगर आपने इससे रिलेवेंट पॉइंट्स के कुछ आंसर लिखे हैं तो आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड एकदम करेक्ट आंसर सर्वर की वजह से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो गई, बट मैं आपको सारे आंसर पिन कमेंट में पिन कर दूंगी एंड आप वहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं। अभी मैं यहाँ पे आंसर बोल रही हूँ एंड मैं पूरे सारे जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उन सबको पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है थर्ड, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन का प्रभाव पड़ा? एक कहानी है भी, तो ये भी हमने कर लिया था। फिर है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना आज भी देशभक्ति का जो है वो उम्मीद जगाता है। आज भी बच्चों में देशभक्ति की भावना है और हमारी आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति के जो बीज है वो अंकुरित हो रहे हैं। नेक्स्ट है फाल्गुन की छटा कैसी होती है? वो आपको बताना है। अट नहीं रही पाठ, यानी फाल्गुन का कैसे आता है? तो वो नए नए फूलों को चमका, नए नए फूल आते हैं, पेड़ों से खुशहाली बरसती है। तो हम ये इस टाइप से हमें लिखना था। नेक्स्ट है आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में बच्चे की मुस्कान को मृतक में भी जान डाले? तो बच्चे की मृतक में भी मुस्कान डालना वो हमारी ये दंतुरित मुस्कान चैप्टर से जो कि पोएम्स है जो कि नागार्जुन ने लिखी है। और
वो मुस्कान को मतलब जो है मृतक में भी जान डालेगी, यानी मरे हुए में भी जान डाल देंगी अगर वो बच्चे की मुस्कान वो देख लेगा, क्योंकि बच्चे की जो मुस्कान है वो बहुत ज़्यादा मनमोहक है और आनंदमय है। नेक्स्ट है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि कवि को लगता है कि कवि अपना एकदम साधारण जीवन जीता है और उन्हें लगता है कि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि वो आत्मकथा में शेयर करें, और वो उनके जीवन में अभी तक उन्होंने सिर्फ कष्ट सहे हैं और दुख पीड़ा सही है, और वह अपना कष्ट किसी को बताने में उचित नहीं समझते। फिर है, परशुराम के क्रोध करने पर लोग लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया है? तो ये आपका इवनिंग में भी क्वेश्चन आया था। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण की निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं, तो जस्ट लाइक आप लिख सकते हैं जो लक्ष्मण है वो उग्र और वाक्पटु स्वभाव के थे, और वो मतलब जवाब देने में माहिर थे। और आप लिख सकते हैं उन्होंने तर्क सही दिया कि जो श्री रामचंद्र जी हैं उन्होंने तो बस केवल पकड़ा था और वो टूट गया, और उन्होंने ये भी बताया था कि वो बचपन में ऐसे बहुत जो है धनुष चला चुके हैं। फिर है 13 क्वेश्चन, इनमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, आपको केवल 2 करने हैं। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो यानी जब वो अपनी माता के पास नाटक करता था, सिसकता था, रोता था, बट अपने साथी जैसे ही साथी या उसके आ जाते थे तो वो सिसकना भूल जाता था, क्योंकि साथियों के साथ खेलने में उससे ज़्यादा रुचि मिलती थी, और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में और रुचि प्राप्त होती है। और आप ये लिख सकते हैं कि जो खेल है वो सिसकने से ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके भी रेलेवेंट आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल का जिक्र किया गया। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए? तो यहाँ पे साना हाचोड़ी में प्रदूषण के कारण बहुत स्नोफॉल हुआ था, वहाँ पे आपको उस लोकेशन के बारे में बताना था। एंड और कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो आप हो सकते हैं अस्थमा रोग हो सकता है, और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, आप लिख सकते थे। तीसरा है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भावनात्मक प्रयोग है। तो यस है, क्योंकि हिरोशिमा पर आज भी जो बच्चे हैं वो विकलांग पैदा होते हैं, और वो जो परमाणु बम है वो एक तरह से असंस्कृति के रूप में प्रयोग हुआ। आपके अनुसार विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? तो बहुत जगह हो रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, खाद फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करे जा रहे हैं, पानी का उपयोग सही से नहीं करा जाता। तो विज्ञान इनका इन्वेंट तो कर रहा है, यानी आविष्कार तो कर रहा है, पर उसका सही उपयोग नहीं कर रहा। तो ये आप मैं क्यों लिखता पाठ के आधार पर लिख सकते थे। अब यहाँ पे जो आगे की क्वेश्चन है ना, इनमें आपको आप जैसा भी लिख के आए, आप बड़ा लिख के आए, आप ज़्यादा लिख के आए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मैं अगर कोई कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँ कि अगर आपने सेम ऐसा नहीं लिखा तो आपके मैं नंबर काट लूँगी। तो ऐसा MCQ में होता है, बड़े क्वेश्चन आंसर में नहीं होता। वहाँ पे आपकी समझ को देखा जाता है कि आपने कितना समझा और कितना लिखा है। तो आपको या तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत जाने, यानी आप अभ्यास करने से कैसे आपको सफलता मिलती है उसके बारे में लिखना था। उसके अभ्यास का महत्व, परीक्षा ही सफलता की कुंजी होती है, और एंडिंग वगैरह आप लिख सकते थे। या फिर खान पान का बदलता स्वरूप, इसके बारे में लिखना था आपको। इसमें प्रारंभिक व्यंजन, फास्ट फूड, स्वास्थ्य, खान पान और स्वास्थ्य उपयोगिता, ये सब आपको लिखनी थी। या फिर आप विद्यार्थी जीवन का कैसा भूमिका है, विद्यार्थी की संघर्ष का पर्याय क्या है, और सफलता की पृष्ठभूमि, विविध क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं, वो सब आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है, आप मानस कुमार या मानसी कुमारी हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण, यानी ये क्वेश्चन जो है वो इवनिंग शिफ्ट के भी पेपर में भी आया है। तो आप मानसी कुमारी हैं, आप दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे पत्र लिखना है आपको। पत्र लिखने का आपने कैसा लिखा है वो मुझे नहीं पता, बट आपने फॉर्मेट में बताती हूँ। अगर आपने सही फॉर्मेट में लिखा है तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। सबसे पहले सेवा में, देन एक लाइन छोड़ के आपका आ जाएगा श्रीमान संपादक को लिखना है, तो श्रीमान संपादक महोदय जी। देन संपादक किसके हैं? दैनिक जागरण के, तो दैनिक जागरण दिल्ली के हैं, दिल्ली लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के आपका आ जाएगा डेट जो है आपकी। फिर एक लाइन छोड़ के आपका विषय आ जाएगा। फिर आप विषय में क्या है? विषय हमारा है वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और होने वाले प्रभाव का उचित निवारण हेतु पत्र, आप ये लिख रहे हैं। एंड
फिर एक लाइन छोड़ के महोदय, एंड फिर आपका एक लाइन छोड़ के पूरा पैराग्राफ, आपका जो भी पत्र में आप क्या क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले जो जो कमियां, जो जो आप प्रॉब्लम है वो लिखेंगे, एंड उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो लिखेंगे, एंड लास्ट में संपादक को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पत्र को अपने न्यूज़पेपर में, अपने अखबार में जगह दें और उसे बनाएं, एंड लास्ट में भवदीय और अपना नाम और एड्रेस लिख देंगे। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट था। और अगर आपने ये वाला पत्र नहीं करा तो आपका ये वाला जो पत्र है ये भी इवनिंग शिफ्ट में ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था। यहाँ पे माता का कठिन परिश्रम दे रखा था और इवनिंग शिफ्ट में पिता का कठिन परिश्रम दे रखा है। तो माता का जो कठिन परिश्रम है, यानी माता आपकी इतनी मेहनत करती हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, आपको मम्मी को धन्यवाद देना है। तो सबसे पहले अपना घर का एड्रेस, फिर है माता जी, स्नेह नमस्कार, कुछ इस टाइप, आप कैसी हैं, पहले ये लिखेंगे, पूरा पत्र करेंगे, एंड में अपना नाम लिखेंगे, एंड अपना आप उनसे पहले अपना रिश्ता लिखेंगे कि आपकी बेटी, ये, एंड देन आप अपना नाम लिखेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का इसका रीज़न हो जाता। अब यहाँ पे अरुण सिंह, अब यहाँ पे भी सेम जो क्वेश्चन है इवनिंग में ही आया था। यहाँ पे स्कूल का नाम चेंज कर दिया था और विषय आपका चेंज कर दिया था, बाकी सब कुछ सेम यही स्वैवृत लिखना था। स्वैवृत में मैंने पहले ही बताया, पहले आप छोटा सा पत्र लिखते हैं, एंड देन आप अपना बारे में आवेदन, मतलब अपने बारे में बायोडाटा लिखते हैं। और आपने अगर ये वाला नहीं करा तो ये वाला भी क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में पेपर में आया था। आप मार्क डिसूजा हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद मानसी डिसूजा हैं तो आप अपनी एज ए फेक ईमेल आईडी बनाते हैं, mansi.d'usuza@gmail.com, एंड किसको भेजना है, आबासा प्रकाशन को, तो ABC प्रकाशन on@gmail.com, एंड फिर यहाँ पे आप क्या करते, इसके बाद CC लिख देते, C और C, फिर एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे विषय लिखते हैं और विषय को एक लाइन छोड़ के फिर महोदय, एंड महोदय के जो आपको टॉपिक दे रखा है, जस्ट लाइक आपको हिंदी की विषय की पुस्तक मंगानी, तो हिंदी की विषय पुस्तक मंगाने के लिए हेतु, और आप पेमेंट कैसे करेंगे, और आपको बुक कैसी चाहिए, कितनी चाहिए, क्षितिज चाहिए, और कौन कौन सी बुक का नाम लिखेंगे, एंड यहाँ पे ये 4-5 लाइन में ही आपका ओवर हो जाएगा, एंड देन लास्ट में आप उसे अपना नाम और एड्रेस लिख देंगे। 17 है क्वेश्चन, इसमें आपके बड़े भाई ने डेयरी खोली है, जस्ट लाइक आप इसका तरह का एक विज्ञापन लेंगे, उसमें डेयरी का नाम लिखेंगे, जस्ट लाइक कोई भी नाम है, बड़ा भाई का नाम, जो भी आप अपना नाम लिखेंगे और उसके आगे डेयरी लिखेंगे, और दूध की थैली, छाछ की थैली, लस्सी का गिलास, कुछ इस टाइप की थोड़ी ड्राइंग बना ली होगी अगर आपने, एंड आपके यहाँ क्या क्या मिलता है, दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, जो जो यहाँ पे दे रखा है वो सब लिखना था, एंड एक तरफ से स्लोगन की हमारे यहाँ का पौष्टिक आहार खाइए और बार बार आइए, कुछ इस टाइप आप लिख सकते थे, ये आपका विज्ञापन बन जाता। और अगर आपने विज्ञापन नहीं करा तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका, और ये वाला क्वेश्चन भी सेम था इवनिंग में, यहाँ पे बड़े भाई ने डेयरी खोली और इवनिंग शिफ्ट के पेपर में बड़े भाई ने मोबाइल की दुकान खोली, मोबाइल के लिए भी मैंने बता दिया था और डेयरी के लिए भी बता दिया। अथवा का क्वेश्चन भी इवनिंग में सेम क्वेश्चन था, इसमें चाचा चाची को लिखना है, वहाँ पे बस भैया भाभी को लिखना था। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले शुभकामना संदेश, एंड 1 साल की शादी एनिवर्सरी है तो आपको उसके रिलेटेड शुभकामनाएं देने की, आपने 1 साल अच्छे से व्यतीत करा, तो कुछ इस टाइप आप लिख सकते थे, 2-3 लाइन के अंदर ही आना है, एंड लास्ट में आपका क्या रिश्ता है उनसे और आप अपना नाम। तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मेट जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर और पिन कमेंट ज़रूर चेक कर ले, जिसमें मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।